पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। यह चैप्टर 6 प्रमेय 6.1 है, जिसको हम थेल्स प्रमेय भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। देखो सिद्ध कीजिए, एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम दिया ABC। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर इस भुजा के समांतर एक अन्य भुजा है जो अन्य दो भुजाओं को इस भुजा और इस भुजा को किन्हीं दो बिंदुओं पर जो है ना, किन्हीं दो बिंदुओं से पर प्रतिच्छेद करने वाले अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न इस भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली ये जो रेखा है ना, इस भुजा को प्रतिच्छेद किया यहाँ पे और इस भुजा को प्रतिच्छेद किया यहाँ पे, तो ये जो भुजा प्रतिच्छेद हो रहा है, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब समझो कि ये होगा, तो ABC यहाँ लिया मैंने, D यहाँ लिया मैंने E। ठीक है, तो असल में हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये वाला पार्ट AD बाई BD बराबर होगा ये AE बाई CE। ठीक है, सिद्ध ये करना है। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE। ठीक है, तो चलो अब हम इसको प्रूव करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना, रचना का ज़रूरत पड़ेगा। और रचना में मैं ये करूँगा कि इस B को E से मिलाऊंगा और इस C को D से मिलाऊंगा। ठीक है, तो मैंने जो किया वो लिख देता हूँ, B E और CD को मिलाया। ठीक, उसके बाद और एक चीज़ करूँगा कि इस D से जो है ना हम एक लंब खींचूंगा और यहाँ से भी E से जो है ना इस AD रेखा पर लंब खींच दिया। क्या क्या मैंने इसको नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N। ME EM लंब है किस पर है, EM जो है ना किस पर लंब है, AD पर, AD तथा DN यहाँ पे लिख दूँ TN ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे ना, लंब है AE पर, खींचा। ठीक, रचना में इतना हुआ। अब शुरू होगा सिद्ध। आप यहाँ पे जो है ना उत्पत्ति भी लिख सकते हो, उत्पत्ति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने लिखा सिद्ध। अब शुरू करते हैं। देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, उसे बता दूँ कि ये जो है ना क्वेश्चन आसान है और दुआ करो कि जो है ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इस पार्ट को दूसरे पेन का यूज़ करूँ। मैं चूँकि सिद्ध करना में AD बाई BD है, तो मैं इस त्रिभुज को ADE इस त्रिभुज में AD है और इस त्रिभुज में DBE में जो है ना BD है, BDE में ये वाला त्रिभुज, देखो यार ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का बात करो, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से त्रिभुज मैंने लिया। तो दोनों ही त्रिभुज में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये मान लो एक त्रिभुज है जिसमें 1/2 ये आधार होता है, ये मेरा आधार है, और ऊंचाई जो कि इस तरह से एक लंब रहता है और ये होता है मेरा ऊंचाई। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू आधार क्या है, त्रिभुज ADE का बात करें, त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज को मैं जो है ना कहीं दूसरे जगह पे बना दूं, ये है मेरा ADE, है ना। आधार कोई भी हो सकता है, तो मैं AD लूँगा क्योंकि मुझे प्रूफ में जो है ना AD यहाँ पे पहले में दिख रहा है, AD दिख रहा था, इसीलिए मैं आधार में जो है ना AD ही को लूँगा। इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो और ED भी ले सकते हो, तो मैं AD लूँगा। ठीक है, AD लिया। और उसके बाद हमको चाहिए, चलो AD इंटू ऊँचाई चाहिए, आधार इंटू ऊँचाई ना, तो ऊँचाई इस त्रिभुज में कौन सा होगा,
ऊंचाई नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक लंब खींचा था इस तरह से, है ना, जो कि नाम है m, तो यही हो गया मेरा ऊंचाई। ऊंचाई होगा em, ठीक है। अब इस त्रिभुज को मैंने ऐसे पकड़ा और पकड़ के कुछ इस तरह से घुमा दिया। मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये ए जो था ना यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आया, ई यहाँ पे, ई से हम कुछ इस तरह से लंब खींचे थे और ये मेरा नाम था m। अब देखो इस त्रिभुज में ये आधार हुआ AD और ये हुआ EM जो कि मेरा ऊंचाई है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया, समझ में आ गया होगा क्लियर। बटा इस त्रिभुज की बात करें BDE, इस त्रिभुज में भी जो है ना BDE में 1/2 इंटू आधार मैं इस BD को मानूंगा क्योंकि मुझे सिद्ध करना में BD चाहिए, तो BD मान लिए इंटू, हाँ इसमें ऊंचाई चाहिए। ये त्रिभुज जो कि अधिक कोण है मेरा, ये वाला कोण जो कि अधिक कोण है, तो अधिक कोण का जो लंब होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है, कुछ इस तरह समझो आप। यहाँ पे ये है मेरा अधिक, है ना। तो इसका जो लंब होता है ना यार, ये कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि लंब सीधा होता है तो इस तरह से बाहर बनता है। तो हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का बाहर EM है और EM ही मेरा जो है ना लंब होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी देखो 1/2 कट गया, बचा AD और यहाँ पे EM कट गया, बचा, चलो काट ही देते हैं, 1/2 से 1/2 EM से EM बचा मेरा AD/BD, ठीक। AD/BD बहुत आपको बहुत बहुत मुबारक हो, AD/BD आ चुका है। अब जो है ना मेरे को चाहिए AE/CE, उसको कैसे लाएं। फिर से वही काम शुरू करूँगा इस तरफ से, मैंने इससे पहले इस तरफ से किया, अब इस तरफ से जो है ना बनाऊंगा AED त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम ADE भी कह सकते हैं या AED भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा त्रिभुज जो कि मैं बात कर रहा हूँ, ये त्रिभुज AED या ADE, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इस त्रिभुज को मैं लूँगा जिसमें मेरा EC आएगा ना, EC आएगा, तो EC मेरा इस त्रिभुज में है, ECD, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज मैं सबसे पहले ऊपर में लिख दूँ, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ECD में काम कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर ADE 1/2 इंटू आधार, 1/2 इंटू आधार AE लूँगा। इससे पहले ADE त्रिभुज में मैंने AD लिया था, चूंकि मुझे AD चाहिए था। अब जो है ना AED त्रिभुज में मैं AE लूँगा। AE क्यों लूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए यार, सिद्ध में चाहिए AE, तो AE लूँगा। AE मेरा आधार हुआ इंटू AE मेरा आधार हुआ, ठीक है, AE मेरा आधार हुआ, उस पर एक लंब है, AE पर लंब है DN, है ना। तो लंब होगा मेरा DN बटा 1/2 इंटू ECD का बात करें, त्रिभुज ECD का, इसमें तेरा 1/2 इंटू EC इंटू D, हाँ इसमें भी जो है ना लंब DN ही होगा, DN, ठीक। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा AE/AC, ठीक है। AD भी आ चुका और AE और EC भी आ चुका। मैं इसको नाम दूँ समीकरण 1 और इसको नाम दूंगा समीकरण 2। अब दोनों के इसके राइट साइड में AD/BD और इसके राइट साइड में AE/EC आया, लेकिन ये हुआ कि इस त्रिभुज के राइट साइड में ADE, समीकरण 2 का भी ADE, दिक्कत यह है कि इसमें BDE है और ECD है, जो कि इस दोनों को भी मुझे बराबर दिखाना है, तभी मेरा जो है ना राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड हम आप ले लेंगे, है ना, ले सकते हैं। राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम ले सकते हैं। तो अब देखो मैं ये करूँगा कि इसको एरिया ऑफ त्रिभुज ECD और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE को बराबर कैसे दिखाऊं। देखो क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 9 में ये पढ़े थे, त्रिभुज कहाँ पे है, BDE, त्रिभुज BDE, ये त्रिभुज है BDE, ठीक है। और दूसरा ECD, ECD, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, अच्छा एक चीज देखो कि क्या ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। क्या ये दोनों त्रिभुज EDB और EDC, क्या इसके ED भुजा एक ही आधार है? क्या इस दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है?
इसको मैं अलग से यहाँ पे बना दूँ। देखो EDC, EDC और एक त्रिभुज है, वो है मेरा EDB। अब देखो मैंने अलग से जो है ना इसको निकाल के यहाँ पे बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अब देखो इस दोनों त्रिभुज में जो है ना ED दोनों त्रिभुज में ये ED जो कि आधार सेम है और इत्तेफाक से वो एक ही जो है ना समांतर रेखाओं के बीच में दोनों ही त्रिभुज है। ये समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज है। हमने 9 क्लास में पढ़ा था कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनते हैं उन सारे ही त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने 9 क्लास में थ्योरम जो है ना बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि इस त्रिभुज कोई भी सेम आधार पर बनने वाली जितने भी त्रिभुज होते हैं जो कि समांतर रेखाओं से टच हो, है ना, वो आपस में बराबर होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पर लिख दूँ कि हम जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हो ना तो लिख देना, ठीक है। हम जानते हैं चूँकि 9 क्लास में ये पढ़ाया जा चुका है कि एक ही, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा ना तो मैं जो बोल रहा हूँ ना तो मेरा बोलने के साथ साथ आप अपना नोट्स में लिख लो, ठीक है। हम जानते हैं कि एक ही आधार और, मिटा ही दो इसको यार एक बार, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बनने वाली त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है कर दूँ। तो चूंकि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में बराबर है तो हम ECD को BDE लिख सकते हैं या BDE को ECD लिख सकते हैं। तो उस तरह से मेरा समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड में AD बाई BD बराबर दिखा दिए, समीकरण 2 के राइट हैंड साइड AE बाई EC। आपको मुबारक हो, आपका थ्योरम जो है ना प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। थैंक यू। तो टाइम बहुत लग जा रहा है इसीलिए मैं जो है ना रिवीजन नहीं करूँगा। और देखो मैंने सबसे पहले कहा किया कि क्वेश्चन था कि इस त्रिभुज के AD बाई BD और AE बाई EC को बराबर दिखाना है। तो मैंने कहा क्या, सबसे पहले दिया है, लिखा ABC में, त्रिभुज ABC में BC समांतर DE जो कि दिया है, सिद्ध क्या करना है कि AD बाई BD और AE बाई EC को बराबर दिखाना। रचना मैंने BF और CD, B से E, हाँ BE और E से D को मिलाया, EM लंब, फिर जो है ना दूसरा रचना कहा किया मैंने, EM लंब AD पर है ना AD तथा DN लंब AE पर खींचा, ठीक है। उसके बाद सिद्ध मेरा शुरू हुआ। सिद्ध मेरा पहला जो मेरा सोच था कि मुझे AD बाई BD किसी तरह आ जाए, मेरा आंसर जो है ना AD बाई BD आ जाए। तो मैंने देखा कि ADE त्रिभुज और BDE त्रिभुज अगर लेते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाया। उसमें AD मेरा आधार लिया और उसमें लंब EM जो कि मैंने खींचा था, है ना। ऊंचाई होता है ना, ऊंचाई हमेशा सीधा होता है, तो त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है उसके लिए मैंने यहाँ लास्ट समझाया था।